हमारे विनोद बिहारी प्रभु जी हैं, जिनकी कल इन दूसरे विनोद बिहारी प्रभु जी बात कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में कलीग्स हैं, जो लंच पे बैठ के घंटों घंटों बातें करते थे, भूल जाते थे समय के बारे में। तो ये दिल्ली में रहते हैं प्रभु जी हमारे। इनकी दीक्षा, हरिनाम दीक्षा गोवर्धन मठ में 2007 में हुई, और दीक्षा जो है कार्तिक पूर्णिमा में हुई, सेम साल में। पहले इनकी हरिनाम, फिर उसके बाद दीक्षा। और इनकी पत्नी सुमन दीदी जो हैं, वो भी गुरुदेव की शिष्या हैं, और उनका हरिनाम दीक्षा 2008 में हुआ रमन बिहारी गौड़िया मठ में। फिर इनकी बड़ी बेटी है प्राची, वो भी गुरुदेव की शिष्या है, और उनका हरिनाम हुआ नवदीप धाम में 2009 में। एक एक साल बाद सबका हरिनाम दीक्षा हो रही है। पहले प्रभु जी की, फिर सुमन दीदी की, फिर प्राची की। और छोटी बेटी इनकी है मधुस्मिता, जो श्रीपाद भक्ति वेदांत बंद महाराज जी से दीक्षित है। और इनका बेटा जो है 10 साल का है, जो हरिनाम भी करता है और एकादशी भी करता है। पूरा परिवार ही गुरुदेव के प्रति समर्पित है। और आज हम सभी से इनकी मधुर स्मृतियों के बारे में श्रवण करेंगे। तो पहले कौन बोलेगा आज? पहले एक बच्चे बोलेंगे। ठीक है, बोले। वही बोलेंगे यार, ये बच्चे बोलेंगे। ठीक है, कौन शुरू कर रहा है पहले? बेटा सबसे छोटा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम आपको भी। मेरा नाम सुमन है। जी हाँ। यही दीक्षित नेवल गुरु जी ने भी यही नाम दिया था, सुमन देवी दासी। ओके। उन्होंने पूछा पहले कि आपका नाम क्या है, मैंने सुमन, तो उन्होंने बोला कि नाम ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आप बताएं कुछ आपकी स्मृतियों के बारे में, कैसे शिक्षा हुई, क्या हुआ? स्टार्ट करती हूँ। जी हाँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आध्यात्म गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के चरण कमलों में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात पूज्य पाद आर्य प्रभु जी, रागलेखा दीदी, चांदी दीदी और आप सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। दीदी आप आगे आके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके बेटे की सीट पे आ जाए, मेरे ख्याल से ये हंस रहा है बहुत। और आगे आ जाए। हाँ आगे हमने मठ का नाम हाँ जी नहीं सुना था, हमने नाम ने कभी एकादशी सुना था। अच्छा। हम व्रत रखते थे कन्याओं का, नवरात्रों का व्रत रखते थे हम। अच्छा। और कालका मंदिर जाया करते थे पहले से, मम्मी पापा के घर से, यहाँ से नहीं पहले से। कालका मंदिर में आस्था थी हमारी, जब भी कोई कुछ अच्छा होता था या कन्याओं में तो वहां जाते थे हम कालका मंदिर। कीर्तन में जाते थे, माता रानी के कीर्तन होते थे, जो लेडीज कीर्तन होते थे, जो जी हाँ जी हाँ। नवरात्रों में वहां पे जाते थे हम। तो फिर इन्होंने इस्कॉन टेम्पल हमारे घर के पास पड़ता है, 5 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे हम साउथ ग्रेटर क्लास पार्ट 1 में रहते हैं। यहाँ से इस्कॉन टेम्पल बहुत पास पड़ता है, तो ये जाया करते थे इस्कॉन में। तो मैं भी चला जाया करती थी कभी कभी। फिर उन्होंने एकादशी रखना शुरू करा, तो फिर हमने भी शुरू कर दिया एकादशी का फास्ट। पर हम यहाँ नहीं जुड़े थे, जब तक मठ से नहीं जुड़े थे ना, हमने महाराज जी का नाम सुना था, गुरु महाराज जी का। तो इस्कॉन से एकादशी शुरू कर दी थी आप लोगों ने? जी, इस्कॉन से एकादशी शुरू कर दी थी? हाँ जी, इस्कॉन से हमने एकादशी शुरू कर दी थी। और हमने ये लहसुन प्याज सब नहीं, हमने छोड़ दिया था पहले। मठ से आने से पहले हमने सब छोड़ दिया था। एकादशी हमने शुरू कर दी थी, सब रखते थे घर में। और ऐसे ही वैष्णव वाला खाना बनता था, प्रसाद ऐसे बनता था। भोग लगाना शुरू कर दिया था। जो खाओ, हम पहले भोग लगाते थे, तब हम प्रसाद पाते थे।
तो फिर इनकी फ्रेंड है विनोद प्रभु जी, सुप्रीम कोर्ट में वर्क करते हैं वो भी। हाँ इन्होंने गुरु जी के बारे में बताया जी हाँ जी हाँ। और मठ के बारे में बताया, जनकपुरी मठ के बारे में। फिर इन्होंने जाना शुरू करा वहां पे, तो हम भी फिर इनके साथ साथ चल रहे, जहाँ तुम हम फिर हम भी इनके साथ साथ चले। तो हमने गुरु जी को पहली बार देखा, जब फर्स्ट टाइम पहली बार, वो छवि अभी भी याद है। गुरु जी की आंखें, नीली नीली आंखें, गुरु जी की आंखें नहीं भूल पाई मैं। वो उनकी जो नीली नीली आंखें और जो उनकी वाणी, मधुर वाणी, वो अभी भी स्मृति याद है मुझे। फर्स्ट टाइम गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई, दर्शन हुए, भक्तजनों की ऐसी लाइन लगी हुई थी और सब जाके गुरु जी के कान में कुछ कह रहे थे। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरु जी के दर्शन किए थे, ये कहा जनकपुरी में? लाइन लगी हुई थी और गुरु जी के कान में कुछ बोलना था। मैंने कहा हो सकता अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना गुरु जी के कान में बोल के कि हमें ये अपनी कुछ विश बता रहे हो कि गुरु जी हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो सब लाइन, मैंने भी लाइन में लगी, मैंने सब लगे, मैं भी लग जाती हूँ, मैं भी लाइन में लग गई और सब जाए गुरु जी के कान में कुछ बोले और मेरा नंबर आया। फिर मैंने तो गुरु जी को हरे कृष्णा बोला, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना है। मैंने सिर्फ हरे कृष्णा दंडवत पढ़ना, इतना बोल के मैं चली। मैं जा रही थी तो गुरु जी ने बोला ठीक हो, एकदम से गुरु जी ने बोला ठीक हो, जैसे वो मुझे जानते हैं पहले से। ठीक हो, मैंने कहा गुरु जी, मैं तो डर गई। मैंने कहा गुरु जी ठीक हूँ मैं। फिर मैं ऐसे आगे चली गई। तब मेरी पहली बार तब मैंने गुरु जी को देखा था फर्स्ट टाइम। ये जनकपुरी मठ में ना? हाँ जी, जनकपुरी मठ में। ओके ठीक है। फिर और उनकी वाणी, जो उनकी मधुर वाणी है, वाणी से उन्होंने कथा सुनाई। वो फर्स्ट टाइम हमने तब कथा सुनी। तो ये सब 2008 की बात होगी, राइट? जमीन का हरी नाम हुआ प्रभु जी। हाँ जी। हरिनाम मेरा 2008 में, हाँ। पहले इन्होंने लिया, फिर इनकी बात फिर मैंने लिया। 2008 में हरिनाम हुआ था, फिर थोड़े टाइम बाद फिर दीक्षा हो गई थी। तो सबने अलग अलग क्यों लिया? पहले इन्होंने, फिर आपने, फिर बिटिया ने। सबके अलग अलग टाइम। प्रभु जी पहले मैं गया ना, प्रभु जी पहले मैं गया था। अच्छा अच्छा, फिर इन्होंने बाद में आना शुरू करा। ठीक है। ऐसे करके प्रभु जी एक साथ नहीं हुआ। फिर पहले तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। बड़ा अजीब सा, जो आसपास के जो लोग थे वो भी बड़ा ताने से मारते थे, अरे तुम तो पंडित बन गए हो, अरे तुम तो ये बन गए हो, अरे तुम तो ब्रह्मचारी बन गए हो। इस तरह से बातें जब सुनते तो बड़ा अजीब सा लगता था, तो जैसे कोई मजाक उड़ा रहे हो, अरे तुम तो ये बन गए, अरे तुम तो। फिर और कोई आपको स्मृति, आप परिक्रमा में गए या कुछ और? यूज करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और ऐसे एकादशी रखते हैं, व्रत रखते हैं और दर्शन के लिए जाते हैं। तो सब बड़े हैरान होते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कुछ नहीं खाते हो? मैंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं खाते, हमने सब छोड़ दिया। अरे तुम तो ऐसे बन गए। तो फिर ताने से मार, फिर हमने थोड़े दिन बाद फिर हमने सब इग्नोर करना शुरू करते हैं। मैं कहा तुम बोलते रहो जो बोलते हैं, हम फिर ध्यान नहीं देते थे इस बात को। और आपको कोई स्मृति हो परिक्रमा की? परिक्रमा में उसके बाद नेक्स्ट मुलाकात कब हुई महाराज जी से? पहली बात तो आपको वहां मिले। वृंदावन, आपकी आवाज ही बंद हो गई। की वजह से नहीं जा पाते थे। जब कार्तिक परिक्रमा में जाते थे, जब जाना वो पॉसिबल हो पाता था। अभी तो कोविड चल रहा है तो नहीं जा पाते कहीं, कोविड की वजह से घर पर ही रहते हैं। मुझे याद है एक बार मैं आपके पूरे परिवार से बस में मिला था, जब हम लोग वहां से नवदीप से पुरी जा रहे थे, मेरे ख्याल से शायद उसी बस में थे ना? नवदीप की परिक्रमा में थे हम लोग। अच्छा, नवदीप की परिक्रमा में। हाँ जी हाँ जी। अब बिटिया बहुत छोटी थी और राधिका और प्राची अच्छी बातें कर रहे थे उस समय। जी जी। तो वहां से कुछ आपको विशेष कोई स्मृति हो तो आप बता सकते हैं दीदी? नवदीप की तो नहीं तो कोई बात नहीं, आप बात। हाँ सॉरी, समझ आई, उनको समझ नहीं थी, छोटी छोटी थी जब पे नाम हुआ था। जी हाँ जी हाँ। तो दीदी आपको कुछ बीच में याद आएगा तब बोल देना, कोई बात नहीं। अब आपके और लोग, बाकी लोग बोल सकते हैं तब तक, है ना? बीच में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो फिर आप बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्राची बोलेगी अब। वो बड़ी हो गई अब, राधिका की तरह। हाँ शर्माती है। तो प्राची जी, आपको गुरुदेव के बारे में कुछ याद है? दीक्षा हुई उसके बारे में कुछ
बताओ कुछ, कैसे कहाँ दीक्षा हुई, कैसे हुई? राधिका तो कुछ याद नहीं है। गुरु जी के बारे में हाँ, जो भी आपको उनके बारे में याददाश्त है, कैसे मिले आप, कभी क्या दीक्षा हुई, कुछ याद है तो बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाख्य चरु चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। बस वो गुरु जी से पहली बार तो जनकपुरी में ही मिलना हुआ था। उनको पहली बार जब देखा था तो जनकपुरी में ही देखा था, मतलब बहुत दूर से देखा था मैंने। एयरपोर्ट नहीं, मैंने मतलब में देखा था उससे पहले। तो जब गए थे तो तो भी आपकी उम्र कितनी बड़ी थी उस समय प्राची, मेरी जब उम्र आपने? में बहुत छोटी थी उस टाइम पे। 2008 की बात है। तो ये 7 साल की होगी ये। 7? अच्छा अच्छा, ठीक। 6-7 साल के होंगे उस टाइम पे। हम्म। तो उस टाइम मठ में ही देखा था उनको बहुत दूर से। उनका हमेशा ऐसे ही होता था कि बहुत भीड़ तो रहती थी उनके आसपास, भक्त हमेशा फॉरेनर डिवोटीज भी होते थे, इंडिया के तो होते ही होते थे, बाहर से वेस्ट बंगाल से उन्हें देखने आते थे सिर्फ उनके दर्शन करने। तो उनको बहुत दूर से देखा था मैंने। फिर उनको एयरपोर्ट पे भी पापा के साथ बहुत बार जाना हुआ, बहुत बार देखा उनको कीर्तन करे एयरपोर्ट पे। और जब उनको लेने जाते थे, वो जब फ्लाइट से बाहर से आते थे बाहर कंट्री से अच्छा, प्रचार करके, हाँ जी, तब तब देखा था। और जब उसके बाद 2009 में या 8 में 9 में नवदीप। नवदीप जाना हुआ था। नवदीप गए थे मार्च में, जब जाते थे जैसे हर साल जाते हैं, उस टाइम मैं गई थी पहली बार। तो तब गुरुजी भी थे वहां पे, तो तब उनसे हरिनाम हुआ था, तब उनसे हरिनाम लिया था। तो तब उनको मैंने सबसे पहले बहुत पास से देखा था। गोद में बिठाया। सबसे पहले, हाँ जी, उन्होंने फिर गोदी में बिठाया था और उनकी आईज देखी थी मैंने सबसे पास से पहली बार। एकदम नीले रंग में थी, ब्लू कलर की थी। उनकी आवाज सुनी थी सबसे पहले, सबसे पास से तो उन्हें मैंने तभी देखा था। तो तब उन्होंने हरिनाम दिया था, तब उन्होंने माला दी थी अपने हाथों से। उन्होंने जब वो तुलसी माला को टच करा, उसके अंदर डाल के, जब थैली में डाल के दी मुझे, तब दिया था। तो तब मेरा हरिनाम हुआ था, तब मैं 7 साल की थी। उस टाइम पे मेरा हरिनाम हुआ था। तो तब 2 या 4 माला करना, मतलब उससे पहले भी मैं किया करती थी, बट तब 4 माला से करना स्टार्ट करा था उस टाइम। तो तब से हरिनाम लिया था, उस टाइम लिया था। फिर उसके बाद एक और बार मठ में, जनकपुरी मठ में, जब कथा चल रही थी या कुछ था, बट वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने बताया कि सब मिलने जा रहे थे, उनसे लाइन बना के सब डिवोटीज धीरे धीरे करके। तो मठ की बात है या शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहाँ की बात है, बट उन्हें तब मैंने एक और बार पास से देखा था। तब कोई ग्रंथ थी, कोई बहुत भागवतम थी, या मुझे याद नहीं आ रहा, बट तब भी हाँ, ऑटोग्राफ करवाने, मतलब तब मुझे समझ नहीं आया था। पापा ने तो बस देने के लिए, करवाने के लिए बोल दिया था, बट मुझे पता नहीं चल पा रहा था करना क्या है। मैंने उनको बस दे दिया, उन्होंने ऑटोग्राफ किया, उन्होंने अपने पास ही रख ली। पापा ने बोला कि लेके भी आना है उसको वापस। तब मैं लेके आई थी उसको। गुरु जी मुझे देख रहे हैं मैं करके आ रही हूँ, पहले मैंने कुछ और किया, फिर मैं लेने चली गई और उसको। प्रभु जी फिर क्या हुआ, एक के बाद ना एक के बाद सब लोग इसी को वो ग्रंथ देने लगे अपना, कि गुरुदेव के ऑटोग्राफ लिया, ऑटोग्राफ लिया, ऑटोग्राफ लिया गुरुदेव के। तो आपके पास है वो लिखा हुआ ऑटोग्राफ है भी? हाँ है मेरे पास गुरुदेव के दिखाओ, भी। दिखाना क्या लिखा है महाराज जी ने। दिखाऊं अभी? हाँ, अभी दिखाऊं प्रभु जी? बाद में एक दिखाना, अभी नहीं मिनट। तो हाँ, आप दिखा लो, प्राची बोलते रहेगी तब तक ले आओ। ठीक है, please। हाँ, महाराज ने कुछ लिखा कि साइन किया खाली? हाँ जी, उन्होंने अपना ऑटोग्राफ करके दिया था। तो वो भी मुझे लिटरली बहुत कंफ्यूज थे कि ये मैं कर क्या रही हूँ, ऐसे करना थोड़ा ना होता है कि मतलब पहले मैंने उनको दिया, उन्होंने ऑटोग्राफ किया, वो मुझे वापस भी करे थे, मैंने लिया नहीं, मुझे लगा उनको देने के लिए भागवतम गीता। हाँ हाँ। तो उन्होंने जहाँ पे वो बैठे थे ना, टेबल था या जिस पे भी वो बैठे थे, उन्होंने वही साइड में रख लिया अपने पास। फिर पापा ने बोला कि इसको लेके भी आना है वापस। फिर जब मैं लेने गई तो मुझे फिर से देख रहे थे कि ये मैं फिर से लेने, तो मैं लेके आई। ये प्रभु जी नीचे इसमें मैंने डेट भी डाली थी, 20 तारीख थी 20/7/2010। महीना, 20 तारीख 7वां महीना 2010, हाँ मेरे ख्याल गुरुदेव से, के प्रकट से कुछ टाइम पहले। हाँ ये तो मेरे ख्याल से दिल्ली मठ में होगा शायद। दिल्ली मठ का है प्रभु जी। हाँ मुझे भी याद है शायद वो सीन, जब आप, मैं भी शायद वहीं था ये आपने मैंने जब तभी डेट डाल दी थी प्रभु जी कि जब गुरुदेव ने ऑटोग्राफ दिए थे, कि हाँ, उस दिन डेट थी 20 तारीख 7वां महीना और 2010। बहुत सुंदर गुरुदेव तो था। नवंबर में प्रकट हुए थे ना, दिसंबर में प्रभु जी, दिसंबर में, दिसंबर 29, में। 29 दिसंबर जी। तो गुरुदेव की 7वें महीने के ऑटोग्राफ है प्रभु जी, जब अस्वस्थ लीला उन्होंने शुरू कर दी थी गुरुदेव ने।
बहुत सुंदर प्राची, आपके पास तो बहुत कीमती चीज है महाराज जी से। उनके और हाथ गुरुदेव की ने उस करे दिन डांट डांट भी दिया कि हैं। क्या तुम बार बार ऑटोग्राफ लेने आ रहे हो मेरे से। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है प्रभु जी। ये महाराज जी के हाथ के लिखे हुए उनके भाव और हाँ जी प्रभु नाम जी। बहुत सुंदर। और बताइए प्राची जी, क्या आपको याद है? तो आपकी दीक्षा उसी टाइम हुई जब हम आपसे मिले थे नवदीप धाम में, राइट? हाँ जी, नवदीप धाम में हुई थी। तब तो मैं बहुत छोटी थी। तब उनको मैं मतलब कोई रूम था, मतलब बड़ा था वैसे तो, बट लोग उस टाइम जैसे नॉर्मली उनके आसपास काफी सारे लोग रहते हैं, उस टाइम थोड़े से कम थे, लिमिटेड थे। इनफैक्ट पापा भी नहीं थे उस टाइम, तो मैं बस अकेली थी उनके पास वहां पे। तो तब हुआ था, उस टाइम पे हरिनाम हुआ था मेरा, तब लिया था हरिनाम। फिर उसके बाद जैसे कार्तिक मास होता था, तब वहां जाना होता था बहुत बार, वृंदावन और मथुरा गोवर्धन परिक्रमाओं में। तब तो मतलब फॉरनर डिवोटीज की, ये तो सभी को पता है कि बहुत क्राउड रहता था, बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे। मतलब कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते थे उनके दर्शन, जस्ट उनके साथ परिक्रमा करने के लिए। आपको भी पता होगा, मतलब आप भी जैसे रहते थे उस टाइम पे, तो मतलब कितनी सारी बस होती थी, बहुत सारी। फिर जो प्राइवेट जो लोग अपनी कार से आते थे वो इतनी सारी होती थी। उसके बाद जब परिक्रमा कर रहे होते थे इतनी भीड़ होती थी वहां पे भी, मतलब बैठने की भी जगह नहीं होती थी सच में, मठ के अंदर भी। लोग कहाँ कहाँ जाके सब गुरु जी को देखने के लिए आते थे, इतनी दूर दूर से भी देखने को मिल जाए वो भी बहुत लगता था कि उन्हें देख लिया तो आना सफल हो गया। हाँ वही, कि इतनी दूर से आना भी सफल हो गया। हाँ वही। फिर जब 2011 में जब उनकी तबीयत थोड़ी सी नहीं 10 10 में 10, हाँ 10 में। 10 मतलब 11 में 10 नहीं अच्छा बेटे 10 में। 2010 में। तो मैं छोटी थी उस टाइम, मुझे इतना याद नहीं है, बस इतना पता था कि मैं रहती थी वहां पे मठ में पूरा टाइम पापा के साथ। जब जन्माष्टमी भी थी उसके बाद भी, जब उनकी तबीयत थोड़े से अस्वस्थ हो गए थे वो, तो उस टाइम पे भी बहुत भीड़ रहती थी मठ में। उनका जो कमरा था गौड़िया मठ में, जनकपुरी वाले मठ में, वो हाँ जी वहीं पे। तो वहां पे भी वहां बैठे रहते थे पूरा टाइम बाहर, मतलब वो तो अंदर रहते थे। और मतलब उस टाइम भी बहुत जाना होता था गौड़े मठ, जब गुरुजी यहीं पे थे, दिल्ली में ही थे, जनक अस्वस्थ थे जब वो। फिर दिसंबर की बात है ना, सर्दियों में जब पता चला था। हाँ जी, उनके जब उस टाइम पे फिर रात में पता चला था, रात के टाइम पे। तो तब तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी उस टाइम लग रहा था कि मतलब, फिर पापा ने बताया कि अब तो वो हाँ जी अब प्रकट तो हो ही गए हैं, बट वही है वो, मतलब अब प्रकट भी क्या, उन्हें सिर्फ भगवान जी के पास वापस जाना था, सेवा करने। वो जितना आए थे हमारे लिए या प्रचार करने, उन्होंने उतना करा। मतलब उनके बारे में भी काफी कुछ पता था, उनकी जो पहले की लाइफ थी इन सबके पहले की, कि वो उन्होंने पुलिस में थे ना, पुलिस की उसमें थे वो, उन्होंने उसको छोड़ा था। कितना अपना घर बार सब छोड़ के आए थे वो, सिर्फ भगवान जी की सेवा में उसमें होने के लिए। तो ये सब सुनने में बहुत मजा आता था उनके बारे में, कि ये सब जानने को मिलता था। तो तब फिर उस टाइम पे मट गए थे रात के टाइम, जब ऐसे पता चला था। तो फिर नवदीप जाना हुआ, पापा नवदीप गए थे, उनके समाधि जहाँ पे वो मंदिर बना था। तो यही सब था उनके बारे में। तो फिर वो जब उसके बाद जब वो प्रकट हो गए थे, उसके बाद भी कथा होती थी, परिक्रमा होती थी, सब महाराज जी सब मठ में संभालते थे। बट पता चल जाता था कि उनके होने पे सब बहुत अलग था। उसके बाद क्राउड भी बहुत कम हो गया था, लोगों ने आना कम कर दिया था। मतलब सिर्फ वो थे, इसलिए भक्त लोग इतनी दूर दूर से मिलने या उनको देखने या प्रचार उनके देखने दर्शन के लिए आते थे। फिर उसके बाद उन्होंने आना कम कर दिया था, तो वो पता चल जाता था कि गुरुजी के होने पे सब कुछ अलग ही था। उसके बाद सब अलग हो गया था, मतलब मठ में भी इतना क्राउड नहीं रहता था। तो फिर वही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो हुआ करता था वो सब बहुत अच्छा था वहाँ के होने के टाइम पे। बहुत सुंदर, आपको तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी कम उम्र में आपको सारी चीजें याद हैं। कहाँ कहाँ आपने दर्शन किए, क्या क्या देखा, बहुत सुंदर। तो अभी आप क्या करते हैं? अब हरिनाम वगैरह खूब करते हैं? हरि नाम करती हूँ दिन में। एक हरि नाम करते, एकादशी करती हूँ, जन्माष्टमी या जितने भी सब फास्ट होते हैं वो सब रखती हूँ। मैं क्या, घर में हम सभी रखते हैं, पांचों ही रखते हैं जब से, बचपन से ही रख रही हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। एकादशी तो स्टार्टिंग से ही रखी है, शुरू से ही रखी है। मतलब हाँ जी, स्टार्टिंग में फिर भी जैसे कि
खा लेते थे थोड़ा बहुत बाहर का, कि जैसे फास्ट में जैसे कुछ खा सकते हैं, बट अब तो वो भी नहीं, सब कुछ सिर्फ घर का, सब घर में। कि मतलब बिल्कुल वो होता है कि फास्ट का वो नहीं होना चाहिए कि गलती से भी अन्न ना खा ले बाहर का। हाँ जी, पहले फ्रूटी पी लेते थे, येलो वाली लेस के चिप्स खा लेते थे, जूस पी लेते थे, ये सोच के जस्ट फ्रूट की जूस ही तो है। बट अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, अब सिर्फ सब कुछ घर का। बाहर का मतलब किसी और के घर का पानी भी दे रहे तो वो भी नहीं पीना, क्योंकि पता है कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा हो सकता है कैसे नहीं। अपने घर का पियो फास्ट में। और वैसे सब कुछ वही है, सब पालन वगैरह करते हैं, कार्तिक मास का या चतुर्मास का सब रखते हैं वो सब। बहुत बाहर का बढ़िया। खाना नहीं। धीरे धीरे हमको अपने फास्ट को और शुद्ध करते जाना चाहिए। धीरे धीरे खाना भी कम करना चाहिए। पहले हम खूब पकवान बनवा के खाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको कम करके खाली फल खाओ। फल फिर 2-3 टाइम से 2 टाइम, 2 टाइम से फिर 1 टाइम, फिर फल के बाद जल पे आ जाओ। फल भी धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए समय के साथ मेरे ख्याल से। तो आप लोग बढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर। और कुछ आप बताना चाहेंगे प्राची जी इसके अलावा? नहीं, आपने तो काफी चीजें बताई हैं। अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपको इतनी सारी स्मृतियां हैं। 7 साल की उम्र में ज्यादा स्मृतियां रहती नहीं, लेकिन आपको काफी कुछ याद है। गुरुदेव के साथ मिलना जुलना और वो माहौल और पूरा वो सभाएं। तो कहाँ ऊपर गुरुदेव के कमरे के बाहर आप बैठते थे, सब लोग याद है, वो सारी चीजें आपको स्मरण है। बहुत अच्छी बात है। ये स्मृतियां ही आपकी संपत्ति जीवन की, और गुरुदेव का ऑटोग्राफ आपके पास है उनकी याद दिलाने के लिए। तो इन यादों के सहारे हमें उनको स्मरण करके रखना है गुरु जी को हर समय। बहुत सुंदर बोला आपने दीदी। मोम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं नमः। पंचाकल्पवर्षकृपा सिन्धुभञ्जपतिदानं पावनदर्शनरत्नं। नमो राधिकाय प्राप्तिने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामने। श्री रूप सनातन भक्तिनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ तीन गोसाई करी चरण वंदन। यहाँ श्री विघ्ननाथ अभिष्ट पुरन। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय कहतम सुरतोपंगोर्मस्मदेर्गतिमत्सर्वस्पादां भोजोसी श्री राधा मदन मोहन दिव्य वृंदावन कल्द्रुमात् श्रीमद्रत्नागर सिंह श्रीमान दास रसिवन शिवचक्रसन वेणुस्ने गोपीनाथ कृष्णवा वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय कृष्ण भक्ति प्रकृति सरस्वती नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसंत गौर की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं प्रभु जी गुरुदेव महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, सुनने वाले समस्त वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते हुए, आपको दंडवत प्रणाम करते प्रभु जी, और उन समस्त वैष्णव को दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से मुझे थोड़ा बहुत सहयोग मिला है कुछ कहने के लिए आज। तो सुनने के बाद आप सबको सुनते हुए प्रभु जी थोड़ी सा हिम्मत हुई कि सभी लोग बोल रहे हैं तो कुछ बोल दूं। आपने इतना प्रेरित करा मुझे कि बोल लो प्रभु जी, सब अच्छा होगा। मैंने तो मना ही कर दिया था प्रभु जी, आपको वृंदावन में ही मना कर दिया था। मैं कहा प्रभु जी मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे बोलने का सामर्थ्य नहीं है। मगर गुरुदेव सब सुन रहे होते हैं ना प्रभु जी, वो अपना बल दे देते हैं। वो अपने शिष्य को कैसे हानि देंगे प्रभु जी, ये है ना प्रभु जी। क्योंकि उन्हें कहा है कि वो तो बार बार कहते हैं ना, मैं अपने शिष्य को कहीं से भी निकाल के ले आऊंगा। मैं गुरुदेव ने हर बार यही वचन दिया है, यही प्रॉमिस है उनका अपने शिष्य के साथ प्रभु जी, कि मेरा शिष्य कहीं भी होगा वहां से उसे मैं निकाल के ले आऊंगा। तो आज मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मेरे गुरुदेव मुझे बल दे रहे हैं, अपना बोलने का सामर्थ्य दे रहे हैं, अपने चरणों में स्थान दे रहे हैं प्रभु जी। बार बार मैं तो बहुत प्रभु जी गलत कामों में लिप्त हो जाता हूँ, मगर वो पता नहीं बार बार क्यों रक्षा करते हैं मेरे गुरुदेव। उनको पता है कि मैं गिरा हूँ, बहुत ज्यादा गिरा हूँ, बदजीव हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ प्रभु जी, तब भी वो रक्षा करते हैं, बार बार अपने निकट लेके आ जाते हैं। आप सब वैष्णव को अनुग्रह प्रदान करते हैं प्रभु जी, हरि कथा प्रदान करते हैं प्रभु जी, सेवाएं प्रदान करते हैं अपनी, और हमारे जो गुरु वर्ग हैं उनका शासन प्रदान करते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा ही है। तो प्रभु जी मेरा बोलने का तो वो नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा हूँ, बहुत बोना सा व्यक्ति हूँ प्रभु जी। नहीं, आप हमें बताएं आपकी स्मृतियां, कैसे आप महाराज जी से मिले, कौन हाँ आपको वही लेके मैं, आया, इस्कॉन से कैसे जी यहाँ प्रभु जी भाई, हाँ। जी प्रभु जी भाई मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं देवव्रत प्रभु जी इस्कॉन में जाता था प्रभु जी। कैसे वहां कोई लेके गया कि खुद ही चले गए आप? नहीं प्रभु जी, ये बस से कोई घटनाक्रम ऐसी हुई कि मैं सीधा
तो सब पता नहीं क्या क्या सोचते 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 प्रभु जी, और इस्कॉन में पहुंचा भी संध्या गौर आरती में प्रभु जी। अच्छा, वॉक इन। हाँ जी प्रभु जी, वॉकिंग जी। तो ठीक। गौर आरती में पहुंचने के बाद प्रभु जी वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम आरती अटेंड करी इस तरह से, और देख के मैं प्रभु जी बड़ा वो हो गया, गदगद हो गया। गौर सबसे आरती पहले तो वहाँ की स्वामी महाराज जी को देखा बहुत जबरदस्त होती है। मैंने भी, जी मुझे प्रभु भी जी, याद है काफी साल पहले मैंने भी गौर आरती इतनी अटेंड की थी कश्यप जी के साथ। ऐश्वर्यपूर्ण आरती मैंने कहीं देखी नहीं प्रभु जी। हाँ। तो मैं सबसे पहले स्वामी महाराज जी को देख के हैरान हो गया, मुझे लगा कि कोई महात्मा बैठे हुए हैं आके आरती अटेंड करने बैठे हुए हैं आके। वो ऐसे लगते थे जी, जी उनका हाँ। विग्रह ऐसे लगता था, श्री विग्रह जी कि सच में हाँ। बैठे हुए हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं, पहले मैंने सब प्रणाम कर रहे तो मैंने भी प्रणाम करा प्रभु जी, और मैं बड़ा दुखी सा था। तो मैंने कहा आप सबके ऊपर अगर कृपा करते तो मेरे ऊपर भी कृपा करो। और प्रभु जी उसके बाद गौर आरती का शंख बजा, मैंने गौर आरती अटेंड करी। गौर आरती अटेंड करने के बाद इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के टाइप से आरती हुई ना प्रभु जी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। हमारे पंच उपासक मंदिरों में तो प्रभु जी ऐसी आरती होती ही नहीं है। जी हाँ। इतना प्रभावित हो गया मैं उस आरती से, और बस फिर मेरा पता नहीं क्या हुआ भाई वहाँ। उसके बाद फिर मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम जाने लगा इस्कॉन में, बारी बार 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 बार। अब मेरा मन लगने लगा प्रभु जी वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या कृपा हुई स्वामी, फिर मुझे पता लगा कि प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा सुनने को मिला मुझे, क्योंकि वो बाबा प्रभुपाद जी कहते थे। मैंने पूछा प्रभुपाद जी कौन है, उन्होंने कहा यही है जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ही स्थापना करी है। और प्रभु जी उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं रोज नित्य जाने लगा तो कुछ सेवा भी मिलने लगी मुझे प्रभु जी। जैसे वहाँ के कुछ ब्रह्मचारी लोग भी सेवा करवाने लगे मेरे से। तो जैसे मैं झाड़ू मंदिर में झाड़ू ही मार देता था प्रभु जी, सबकी कथा खत्म होने के बाद, और स्वामी महाराज जी की सेवा मिलती थी। स्वामी महाराज जी का वीडियो, चंदन वंदन साफ करना, वहाँ से तुलसी हटाना, पुष्प हटाना, ओह। ऐसे करते करते पता नहीं क्या हुआ प्रभु जी कि शायद उनको दया आ गई मेरे ऊपर, स्वामी महाराज जी को, कि सेवा भाव देख के कुछ ऐसा इस तरह का कि वैसे तो मैं किसी योग्य था नहीं प्रभु जी। देख के ऐसे करते 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 प्रभु जी एक बार तो मैं वहाँ के उनसे बोले लगा ब्रह्मचारी से, प्रभु जी कि मुझे फुल टाइम ड्यूटी बना लो आप। ओह। मुझे फुल टाइम ड्यूटी, वो कहने लगे क्यों बनना चाहते फुल टाइम ड्यूटी प्रभु जी। तो मैंने कहा बस मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके ऐसे फुल टाइम ड्यूटी बनना है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, और जब समय आएगा तो अपना आप बन जाओगे। उसके बाद प्रभु जी स्वामी महाराज सपन में आने लगे, कई बार सपने में आए प्रभु जी मेरे स्वामी महाराज जी, कई बार। और ये ऐसे नहीं सपन की प्रभु जी आ गए और चले गए क्षण में दर्शन देके, नहीं, तो ये आगे मेरे को अपने सामने बिठाते और बड़ी स्तुतियां करते प्रभु जी भगवान की। मेरे को अभी भी याद है सपने प्रभु जी, एक बार भी कितने कितने अनगिनत सपने हैं मेरे प्रभु जी स्वामी महाराज जी के साथ। इनमें वो इतनी अच्छी अच्छी स्तुति करते थे भगवान की। कहीं पे कई बार किसी नदी के किनारे बैठे हुए, किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, जैसे इस्कॉन का एक वो होता है मंदिर का प्रभु जी, उनका जो क्या कहते हैं, तो जैसे उस मंदिर के बाहर हम बैठे हैं, स्वामी महाराज जी बैठे हैं, फिर मुझे कहते थे बैठो, फिर मुझे कहते थे कि तुम ना व्यर्थ चिंता मत करा करो, बहुत चिंता करते व्यर्थ की, सब अच्छा होगा। तो उसके बाद आपने प्रभु जी आपने उनकी बात ज्यादा सुनी नहीं, मुझे लगता है अभी तक। मुझे ऐसे ही लग रहा है आप प्रभु ऐसे जी। चिंता कर रहे थे बोलने के लिए भी इतनी ज्यादा। सब अच्छा तो होगा। जी हाँ, हाँ, सही कह रहे उन्होंने थे कहा महाराज था जी। जी, हाँ। उन्होंने कहा प्रभु जी, मेरी तो सब याद स्मरण में है प्रभु जी सब बातें भी। हम्म। कहते थे तुम व्यर्थ की चिंता मत करा करो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तुम हमारे शरण में आ गए हो। और प्रभु जी वो सत्य ही हुई बात। उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, ये विनोद प्रभु जी, विनोद बिहारी प्रभु जी, हाँ। कल आपने सुना ही जी होगा हाँ। उनसे, जी हाँ। हम एक ही ऑफिस में है प्रभु जी, हाँ। बाई फेस ही जानते थे, पर ऐसे ही हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था आपस में एक दूसरे से। उसके बाद प्रभु जी क्या हुआ कि एक बार गौर पूर्णिमा के दिन हमारी भेंट हुई इस्कॉन मंदिर में। और उसके बाद फिर प्रभु जी धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ने लगी ऑफिस में, और हरी कथा हरी चर्चा चलने लगी प्रभु जी। उसके बाद चलते 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 प्रभु जी फिर इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि ये तब तक ना प्रभु जी मेरे से पहले मैंने अभी तक हरी नाम नहीं लिया इस्कॉन में। इस्कॉन में बहुत फोर्स कर रहे थे मुझे कि हरी नाम ले लो, हरी नाम ले लो। तो मैंने कहा तब तुम पुराने हुए प्रभु जी, ये बातें हैं 6 की शायद, 6 तक। हम्म। तो मैंने कहा नहीं प्रभु जी अभी नहीं लूंगा मैं हरी नाम, और समय आने पे मैं ले लूंगा जब समय आएगा। हाँ प्रभु जी वो सारी वो तो एकादशी वगैरह तो सब स्टार्ट हो गई थी प्रभु जी, एकादशी भोग लगना घर में,
ये सब स्टार्ट हो गया था प्रभु जी। और उसके बाद प्रभु जी क्या हुआ, एक समय आने पे ये, हाँ, तो विनोद प्रभु ने कहा कि गुरुदेव आए। ये प्रभु जी तब तक जुड़ गए, गुरुदेव से जुड़ चुके थे। अच्छा, विनोद प्रभु जी पहले जुड़ मेरे गए से थे पहले, आपसे? ये मेरे से पहले गुरुदेव से जुड़ गए। मैं बहुत इस्कॉन में था। इस्कॉन में प्रभु जी रिटर्न टेस्ट का एक चक्कर होता है कुछ दीक्षा के लिए, हरि नाम के लिए। हाँ 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 हाँ। वहाँ रिटर्न टेस्ट देते हैं। तो मैंने इनसे क्वेश्चन कर दिया, रिटर्न टेस्ट क्यों भाई, अगर किसी को हरि नाम लेना है तो रिटर्न टेस्ट क्यों? तो उन्होंने कहा यहाँ का एक प्रोसीजर है, करना पड़ता है फॉलो सबको, पर आप चिंता मत करो, आपका हो जाएगा हरि नाम, आप पुराने हो। मैंने कहा ये तो अप्रोच लग गई हरि नाम के लिए। फिर ये तो अप्रोच लगेगी फिर हरि नाम, अगर ऐसे मिलना ही है। तो हाँ। उसके बाद प्रभु जी मैंने नहीं लिया हरि नाम, मेरा मन नहीं माना। उसके बाद फिर विनोद प्रभु ने मुझे एक बार बोला कि गुरुदेव आएंगे, चलो गुरुदेव दर्शन करने चलो आप। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, कहीं अब संप्रदाय में फंस गया तो मैं ये बोलता था प्रभु जी को। डराते थे ना इस्कॉन वाले जी हाँ जी हाँ। कि चले मत जाना, किसी ऐसे संत के चक्कर में मत पड़ जाना, वो तुम्हारे पर ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे बोलते थे प्रभु जी। मैं डरता था इन सब चीजों से। मैंने इनको प्रभु जी को कम से कम 5 बार नेग्लेक्ट किया प्रभु जी, 5 बार मना करा कम से कम ओ कि अच्छा। गुरु, हाँ इन्होंने 5 बार मुझे कम से कम बोला प्रभु जी ने कि प्रभु जी चलो गुरुदेव आए हुए हैं, आज भी आए हुए हैं, तब भी आए, कुछ कुछ गैप के बाद प्रभु जी एक बार फिर प्रभु जी भाई बहुत फोर्सफुली बोले प्रभु जी कि प्रभु जी चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं कह रहा हूँ। वहाँ स्वामी महाराज जी भी, हाँ इन्होंने ये भी बात कही प्रभु जी, वहाँ पे स्वामी महाराज जी भी हैं। ओ मतलब पहले हम तो, मैं तो प्रभुपाद जी कहता था प्रभु जी, स्वामी महाराज जी कहता था। तो मैंने तो प्रभुपाद जी हैं वहाँ पे। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा मन माना कि मैंने कहा चलो कुछ बात है इसका, मतलब चलना चाहिए। प्रभु जी मैं इनके साथ ऑफिस से ही हम लोग दोनों गए, ऑफिस से ही वहाँ पे जनकपुरी मठ, जनकपुरी मठ में प्रभु जी तब काम ही चल रहा था, पूरा प्रॉपर ढंग से बना भी नहीं था उस टाइम पे की बात है, यानी प्लस्तर वगैरह भी नहीं हुआ था, प्लास्टर वगैरह भी नहीं था पूरा ढंग से। हम्म। तो प्रभु जी जैसे हम वहाँ ऑफिस से पहुंचे, लेट तो पहुंचे थे, तब तक गुरुदेव नीचे उतरे थे प्रभु जी सीढ़ियों से, माधव महाराज जी और श्री ब्रजदान प्रभु जी के साथ। मेरी पहली भेंट थी प्रभु जी गुरुदेव से, मतलब मैंने एक अरुण आभा वाला जो उनका दर्शन था प्रभु जी, मैंने फर्स्ट टाइम वहीं करा, मठ में एंट्रेंस पे प्रभु जी, ग्राउंड फ्लोर पे। और गुरुदेव, भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, थे 40-45 लोग थे प्रभु जी। तो गुरुदेव को जब मैंने प्रणाम करके जब प्रभु जी उठ के देखा, तो मैंने उनकी आंखों में एक वो देखा प्रभु जी, आकर्षण देखा। एक आंख में नीले रंग की आंखें देखी मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु जी किसी की, मतलब इस तरह की आंखें मैंने देखी नहीं। अब पता नहीं प्रभु जी गुरुदेव ने शायद वहीं आकर्षित कर दिया मुझे, चित्त का आकर्षण कर लिया आपने उसमें। वो फर्स्ट भेंट थी, तब गुरुदेव ने सर पे हाथ रख के कहा था कि तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ। ये प्रभु जी प्रथम भेंट थी मेरी। और उसके बाद प्रभु जी फिर मैं चला गया वापस, बलराम प्रभु जी मिले। बलराम प्रभु जी ने बहुत समझाया है कि गुरुदेव के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, कुछ ग्रंथ लिए गुरुदेव के लिखे हुए, 2-3 ग्रंथ दिए थे उन्होंने, मैंने पढ़े थे शायद वो ग्रंथ, थोड़े से पूरे नहीं पढ़ पाए थे प्रभु जी। तो थोड़ी स्टफ लैंग्वेज लगी मुझे स्वामी महाराज जी के अकॉर्डिंग, थोड़ी स्वामी महाराज जी सरल है, गुरुदेव की थोड़ी स्टफ थी। तो उसके बाद प्रभु जी आगे 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 चलते चलते फिर क्या हुआ कि एक बार फिर से पता लगा कि गुरुदेव गोवर्धन मठ में है। तो कोई भक्त है हमारे गुरु भाई, पंकज प्रभु उनका नाम है, वो शायद वहाँ गोवर्धन मठ ही जा रहे थे। तो उन्होंने फिर इन्होंने विनोद प्रभु को बोला, उन्होंने, अब विनोद प्रभु ने मुझे बोला कि प्रभु जी चलोगे गुरुदेव वहाँ पे, फिर से दर्शन करने चलोगे? प्रभु जी पता नहीं मैं कैसे कैसे मंत्र मुग्ध होके मना ही नहीं कर पाया, गोवर्धन में पहुंच गया। और इनकी सिस्टर भी थी विनोद प्रभु की मेरे साथ, ये भी थे, मैं भी, इनकी सिस्टर। उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, वहां पहुंच के, और मेरा कुछ ही नहीं पता प्रभु जी कि मेरा हरि नाम लेने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, रियली में कह रहा हूँ प्रभु जी, बिल्कुल नहीं पता मुझे मैं हरि नाम लेने जा रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मन ही नहीं था। और वहां पहुंच के जैसे हम लोग पहुंचे, थोड़ी देर में जैसे ही गुरुदेव की भजन कुटीर के बाहर जाके खड़े हुए हम, तो माधव महाराज जी आए बाहर। तो माधव महाराज जी कहते हैं कि कोई हरिनाम लेने आए यहाँ पे क्या? देखो प्रभु जी हमारा तो कोई ऐसा वो नहीं था हरिनाम का। माधव महाराज जी ने, अब विनोद प्रभु ने बोल दिया, हाँ महाराज जी 2 लोग आए हैं। मतलब उन 2 लोगों में एक मैं था, एक इनकी सिस्टर थी प्रभु जी, गोवर्धन मठ में। देखो प्रभु जी मंत्र मुग्ध होके मैं गुरुदेव के भजन कुटीर में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं बिल्कुल भी क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता प्रभु जी कि कौन सा आकर्षण था जो मैं खींचते जा रहा था, खींचते जा रहा था गुरुदेव के निकट। और गुरुदेव के साथ मेरी दूसरी भेंट यही वाली थी, जहाँ पे गुरुदेव ने मेरा हरि नाम करा।
और हरिनाम देके और माला देके मेरी अपनी, और सर पे हाथ रख के फिर से बोल रहे कल तुम्हारा कल्याण होगा, दोबारा से बोल रहे हैं प्रभु जी यहाँ पे। ये दूसरी बार गुरुदेव ने बोला प्रभु जी। उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर गुरुदेव का ये, क्योंकि गुरुदेव विदेश प्रचार में बहुत अधिक रहते थे, आना जाना चलता रहता था गुरुदेव का। तो कभी मॉर्निंग वॉक में कभी गुरुदेव से भेंट होती थी, कभी मठ में आते थे, कभी हम कई बार एयरपोर्ट लेने जाते थे गुरुदेव को। तो ऐसे कर करके बहुत सारी स्मृतियां थी। और तो ज्यादा प्रभु जी मैंने कोई सेवा तो खैर कोई नहीं करी बहुत ज्यादा, गुरुदेव की बहुत अच्छे से मैंने कोई बहुत सेवा करी है, बहुत नजदीक से सेवा करी है। और उसके बाद प्रभु जी क्या हुआ कि उसके बाद फिर कार्तिक परिक्रमा में आने, धीरे धीरे कार्तिक आ गया प्रभु जी। कार्तिक में जाने मतलब अब कार्तिक की परिक्रमाओं के लिए गुरुदेव फिर से आ गए। तो हम एयरपोर्ट पे लेने गए थे प्रभु जी गुरुदेव को। गुरुदेव पे एयरपोर्ट पे प्रभु जी गुरुदेव का वो देखा मैंने, इतना संगीत में वो वातावरण, हरिनाम हो रहा है प्रभु जी, बड़े जबरदस्त हरिनाम हो रहा है गुरुदेव के लिए। और गुरुदेव अभी अंदर से बाहर नहीं आए थे फ्लाइट से। और उसके बाद इतनी लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था एयरपोर्ट के स्टाफ के लिए प्रभु जी, इतनी भीड़ थी वहां पे, इतनी ज्यादा भीड़। और जैसे ही गुरुदेव आए प्रभु जी तब तो मतलब वो संभालना मुश्किल हो गया सबको, ये लगा लो। गुरुदेव को कैसे कैसे बाहर लेकर आए, बाहर लेकर के फिर वापस, ये प्रभु जी शायद कार्तिक से पहले की बात है ये। कार्तिक आरंभ होने वाला था अभी, कार्तिक आरंभ हो रहा था प्रभु जी। फिर उस कार्तिक परिक्रमा में गुरुदेव, परम गुरुदेव की तिरुभाव तिथि थी, परम गुरुदेव तिरुभाव तिथि पे हम लोग फिर गए। और वहां फिर प्रभु जी देव बस वही बस की गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव ने कृपा कर दी थी बस। वहां पे मेरी फिर हर दीक्षा हुई, पूर्ण दीक्षा हुई प्रभु जी, परम गुरुदेव की तिरुभाव तिथि के दिन गुरुदेव से। और उस समय प्रभु जी गुरुदेव और मैं पूरी भजन कुटी में अकेले थे। गुरुदेव ने एक एक मंत्र बड़े उससे समझाए, बड़े जो मंत्र मिलते हैं हमें, दीक्षा के मंत्र मिलते हैं प्रभु जी, पूरे गोपाल मंत्र वगैरह और काम गायत्री वगैरह, गौर गायत्री जो भी है, ब्रह्म गायत्री। उसके बाद प्रभु जी गुरुदेव ने बड़े अच्छे से समझाया। और फिर तीसरी बार गुरुदेव ने फिर वही वर्ड बोले, तुम्हारा कल्याण होगा। ओह वाह। तीसरी बार फिर से गुरुदेव ने ये बात, ये 3 बार मेरी लाइफ में हुआ प्रभु जी गुरुदेव के साथ। और तीनों बार ही गुरुदेव के पास मैं नजदीक लगा लो कि बहुत कम लोग होते थे। थर्ड टाइम तो कोई था ही नहीं प्रभु जी, तीसरी बार में मैं और गुरुदेव ही थे तीसरी बार में। तो उन्होंने फिर पूछा था नाम, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा विनोद। गुरुदेव आपने दिया विनोद बिहारी। तो कह रहे अच्छा ठीक है, तुम्हारा जाओ कल्याण होगा, अब जाओ अच्छे से हरि नाम करो और अच्छे से आनिक मंत्र करना, सब चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। तो जी उसके बाद धीरे धीरे फिर गुरुदेव का अस्वस्थ लीला का वो चलने लगा। कभी अस्वस्थ होते थे फिर विदेश प्रचार के लिए आते थे प्रभु जी गुरुदेव। इससे पहले प्रभु जी क्या था कि मैं आपको ने कुछ लिखा है, मतलब याद करना है कि नहीं भूले जाऊं प्रभु जी मैं। प्रभु जी उससे पहले इस्कॉन में जब भी मैं था तो वहाँ पे मैंने एक चीज देखी थी प्रभु जी, कि वहाँ पे आप गोपियों के बारे में, राधा जी के बारे में बात नहीं कर सकते थे। वो बस अच्छा। ठाकुर जी के बारे में ही बात करते थे, कि उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, ना उनके बारे में ज्यादा बात कर सकते हो, ना पूछ सकते हो। गुरुदेव के पास आने के बाद मैंने प्रभु जी पहला वर्ड सुना राधा दास से में। इतना ऊंचा भाव था, मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में प्रभु जी उससे पहले। और राधा दासन के बारे में, फिर मंजरी भाव के बारे में पता चला, राधा दासन के भाव के बारे में पता लगा। ये सारे भाव, इतने ऊंचे ऊंचे भाव प्रभु जी यहाँ के बाद आने के बाद ही पता लगा मुझे कि ऐसा भी कुछ है। और ऐसे संत भी हमारे आसपास हैं प्रभु जी, ऐसे रसिक संत जिनके बारे में हमें बहुत बाद में जाके पता लगा। गुरुदेव की प्रभु जी और तो क्या बोलूं, बहुत सारी वो है गुरुदेव के, जैसे अप्रकट लीला से पहले की बहुत सारी लीलाएं, अस्वस्थ लीला कर रहे थे गुरुदेव। जब भी कौन से हॉस्पिटल में थे गुरुदेव, जा नहीं पाए थे हम देखने पर भी, जाने नहीं दिया था, क्योंकि गुरुदेव ज्यादा अस्वस्थ थे और सभी ने मना कर दिया था कि वहाँ जाना नहीं है, नहीं कभी नहीं। तो भाई जाना चाह रहे थे वहाँ पे, हम नहीं जा पाए, कोई चाह के भी नहीं जा पाए।
तो ऐसे करके बहुत सारी स्मृतियां थी। उससे पहले प्रभु जी मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ अपनी, कि मैं कैसे इस तरफ इतना रुझान हुआ मेरा। हम जब छोटे थे ना प्रभु जी, हाँ जी। जब हम छोटे होते थे तो हमारे आसपास में उद्यापन होते थे बहुत, संतोषी माता के जी हाँ। उद्यापन में ले जाते थे हमें पकड़ पकड़ के प्रभु जी, बच्चों को। तो हाँ। छोटा ही होता हूँ मैं होऊंगा 12-15 साल का हूँ प्रभु जी। हम्म। तो उद्यापन में लेके आते थे प्रभु जी हमको पकड़ पकड़ के। प्रसाद मिलता उद्यापन होगा, में, बढ़िया प्रसाद हाँ प्रभु जी मिलता बहुत बढ़िया गुड़ चने और पता नहीं बड़े। खीर पूरी, पता नहीं क्या क्या मिलता था। हम भी लालच भी चले जाते थे प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, खीर पूरी थी, हलवा नहीं होता था उद्यापन में। हम्म। तो उसके बाद प्रभु जी क्या होता था कि एक घर में हम गए, एक जहाँ पे उद्यापन था, उस घर में जाने के बाद, उद्यापन करने के बाद, वो माता जी जिन्होंने करा था ना उद्यापन प्रभु जी, हाँ जी। तब बाहर निकल के आ गए तो उन्होंने मुझे रोक लिया। चलिए तुम रुको 1 मिनट। मैं रुक गया उनके पास प्रभु जी। मैंने कहा क्या हो गया माता जी, बताओ कोई गलती हुई मेरे से? कह रहे नहीं नहीं तुम रुको, मैं कुछ देना है तुम्हें। तो प्रभु जी वो अंदर से जाके ना मीराबाई का ग्रंथ लेके आई ओ। देने के लिए। कह रही तुम पढ़ोगे इसको, पढ़ना तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत। और प्रभु जी वो मीराबाई का ग्रंथ लाके मैंने पूरा पढ़ा प्रभु जी। ओ। वो घटनाक्रम थी मेरे जीवन में प्रभु जी, जो मुझे भगवान की ओर लेके आई, बहुत ज्यादा प्रेरित करती थी। वो मीराबाई का ग्रंथ पढ़ना, मतलब एक बार नहीं, मैंने कितनी कितनी बार पढ़ा वो ग्रंथ प्रभु जी। और वहां से मेरा अट्रैक्शन इतना हुआ भगवान की तरफ। पर ऐसे नहीं पता था प्रभु जी मुझे कोई, हमारे कोई गौड़ीय संप्रदाय भी होते हैं या इस्कॉन के बारे में तब तक नहीं पता था, ये सब बातें नहीं पता थी बिल्कुल भी। हमारे ये ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है और परंपरा के बारे में ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। इतनी शुद्ध बातें, ये तो पता ही नहीं कि आसपास भी ऐसे वैष्णव हमारे आसपास भी हैं, ऐसे रसिक वैष्णव। क्योंकि इस्कॉन में तो कुछ यही बोलते थे कि कहीं मत जाना, इधर मत जाना, उधर मत जाना। और गौड़ी मठों के बारे में वहाँ कोई चर्चा होती नहीं थी कोई, ना हमने गौड़ी मठों के बारे में सुना। और गुरुदेव का तो हमने कभी नाम सुना ही नहीं था वहाँ पे कोई। वो तो गुरुदेव ने खींचना था मुझे, स्वामी महाराज ने कहा था ना कि तुम चिंता मत करो, अगर चिंता करते हो तुम तब अच्छा होगा। पता नहीं उनको प्रभु जी दया आ गई मेरे पर, उन्होंने गुरुदेव के पास भेजा मुझे, गुरुदेव के अनुगत्य में भजन करने के लिए। और उसके बाद धीरे 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 प्रभु जी गुरुदेव के संग में आके यहाँ के बारे में सब पता लगा, अपने गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में प्रभु जी, अपने गुरु वैष्णव के बारे में प्रभु जी, उनके आविर्भाव तिरुभाव के बारे में प्रभु जी। और सबसे मैंने देखा प्रभु जी, बड़ी सबसे बड़ी जयध्वनि प्रभु जी हमारे मठ की। हाँ। इस्कॉन में तो भाई 5-6 लाइन की जयध्वनि होती थी, यहाँ पे प्रभु जी कम से कम 15-20 लाइन की जयध्वनि है प्रभु जी। हाँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था प्रभु जी, तो मैं लेता हुआ ना जयध्वनि के लिए, तो मैं गर्दन उठा के देख रहा प्रभु जी कब खत्म होगी। जयध्वनि कब खत्म होगी प्रभु जी, जयध्वनि हाँ। खत्म नहीं हो रही प्रभु जी, जयध्वनि खत्म नहीं हो रही, बोले जा रहे हैं रामचंद्र जी, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और अंत में फिर भी बस, फिर मैंने कहा अब तो बहुत हो गया। फिर मैं उठ के बैठ गया प्रभु जी। उसके बाद ये प्रभु जी, ये सब मैंने गुरुदेव के पास आके सीखा, इतना कुछ, इतना जो भी अपने गुरु परंपरा के बारे में और अपने ईस्ट और ईश्वरी के इनके बारे में, प्रभु जी राधा जी के बारे में जो सुना मैंने गुरुदेव के पास आके सुना सब कुछ। ये सारी स्मृतियां मेरे चित्त में ही हैं प्रभु जी, जो है थोड़ी बहुत यही थी, इससे ज्यादा तो मैं और क्या बताऊं प्रभु जी। एक बार प्रभु जी, एक बार की और घटना मेरे पास। एक बार क्या हुआ, कार्तिक मास की ही बात बता रहा हूँ प्रभु जी। मैं कार्तिक मास में नंदगांव की परिक्रमा थी प्रभु जी। नंदगांव की परिक्रमा भी बहुत अच्छी लगती है प्रभु जी। जी हाँ। नंदगांव की परिक्रमा में हमारे पास इस टाइम गाड़ी नहीं होती थी। ये बात बता रहा हूँ मैं, गुरुदेव के टाइम की बात है ये, शायद 8 की होगी, ओके। 2008 की बात होगी प्रभु जी। हम्म। मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस टाइम, तो हम लोगों की शेयरिंग में जाते थे भाई। अब मैं जिससे पूछूं भाई, सबकी गाड़ियां फुल हो चुकी थी। हाँ। जिससे भी पूछता था मैं भाई, सबकी गाड़ियां फुल हो चुकी थी। तब तक गुरुदेव प्रकट थे, अब प्रकट नहीं होते। अब मैं प्रभु जी बहुत ही, मतलब मेरे आंखों में आंसू भी आ गए कि कहीं जगह नहीं मिलती मुझे जाने के लिए परिक्रमा में। और प्रभु जी मैं पहुंच, मान लो वहां पहुंच भी जाता नंदगांव की परिक्रमा के लिए, तो वहाँ किसके साथ बैठता बैठता और फिर वापस कैसे आता, सेम डे में ऑफिस भी जाना है नेक्स्ट डे प्रभु जी। तो मैं ऐसे करके सो गया प्रभु जी, और रात को ना, क्या वो प्रभु जी सपना आया मुझे गुरुदेव का। ओ। हाँ, गुरुदेव सपने में आए, कह रहे तू चिंता क्यों करता है। मेरे से गुरुदेव कह रहे हैं ये, तेरी परिक्रमा मैं कर रहा हूँ ना, तू भी चिंता करता है इस बात की। गुरुदेव ने ये बात बोली प्रभु जी। मेरे को अभी भी याद आता है प्रभु जी, मैं वो बात सोचता हूँ तो कभी कभी मेरे गला भी भर आता है कि गुरुदेव ने उस टाइम सपने में आके मुझे बात कही।
तो गुरुदेव ने कहा चल तो सबको परिक्रमा में जाने दे, चिंता मत कर, तेरी परिक्रमा हो गई आज। तो मैंने कहा गुरुदेव क्या मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। कहने लगा तू मेरी मसाज करेगा आज। सपने में कह रहे प्रभु जी गुरुदेव ये बात। और गुरुदेव ने वो अपना दंड दिया मुझे, दंड रखने के लिए कि वहां रख दो, और अपना कुर्ता उतार दिया गुरुदेव ने, ये मुझे सुंदर में है प्रभु जी। और उसके बाद कहे ये सब सामान है, इनसे मेरी मसाज करनी है। और गुरुदेव पता नहीं प्रभु जी मैंने स्वप्न में कैसे मसाज करी उनकी, मेरे को तो याद भी नहीं था अच्छे से, पर मैंने मसाज करी गुरुदेव की, स्वप्न में करी प्रभु जी। जैसे मैं बहुत सबसे सुनता हूँ, रोहिणी नंदन प्रभु से, रामचंद्र प्रभु से, और बहुत सीनियर सीनियर भक्तों से सुना मैंने प्रभु जी कि हमने गुरुदेव की मसाज करी है, और इतने गुरुदेव का ऐसा अंग है, ऐसा अंग है, ऐसा उनका वो है, तब मतलब कांति है बदन की ऐसे। तो गुरुदेव की प्रभु जी मैंने कहाँ देखी ये चीज, मैं जो हमारा उसमें प्रभु जी वो है ना सचितनयष्टकम गीति कृष्ण सची जी हाँ नंदन जी हाँ। प्रभु जी, जब मैं वो पढ़ता था तो मुझे गुरुदेव का स्मरण आता था उसको पढ़ते पढ़ते। उज्जवल वरण गौरवर देहम। हाँ, उज्ज्वलन गौरवर देहम विलसति निर्वधि भाव देहम। तो जी मैं जब वो पढ़ता था तो मुझे महाप्रभु को याद नहीं आके गुरुदेव को याद आता था कि मैंने कहा ये तो मैच करता है गुरुदेव के ऊपर बिल्कुल, एक 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 पॉइंट गुरुदेव के ऊपर मैच करता है प्रभु जी सचितनयष्टकम का। मैंने कहा सचितनयष्टकम गलत लिख दिया, गुरुदेव के बारे में लिखना था यहाँ पे। मैं ये भी लिखता था, ये मैंने बात शेयर भी करी थी कुछ भक्तों के साथ, तो उन्होंने भी यही कहा था हाँ हाँ हमें भी ऐसे लगता है कई बार कि उसमें एक एक बात गुरुदेव से मिलती हुई है। और प्रभु जी एक बार की बात, एक ऐश्वर्य लीला और बताता हूँ गुरुदेव की, कार्तिक मास की है प्रभु जी। मैं और विनोद प्रभु जी थे, हम दोनों कार्तिक मास की परिक्रमा में, हम कुछ दिन रुक के कर रहे थे, गोवर्धन की बात है प्रभु जी, गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे थे हम लोग रुक के, और परिक्रमा भी जाने मतलब ये मंगला आरती के बाद की बात है। हमने मंगला आरती अटेंड कर ली थी प्रभु जी, और उसके बाद गुरुदेव मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते थे थोड़ी देर के लिए परिक्रमा से पहले, परिक्रमा जाने से पहले। तो मैं विनोद प्रभु जी कहने लगे अभी परिक्रमा जाने में तो टाइम है, और गुरुदेव अभी आए नहीं बाहर। हमें पता नहीं था गुरुदेव बाहर परिक्रमा पे गए, राधाकुंड की तरफ परिक्रमा पे गए हुए। हम लोग वहीं निकल गए प्रभु जी, क्रम से पता नहीं कैसे, मतलब क्या हुआ था ये समझ नहीं आया। मैं और विनोद प्रभु दोनों, हम दोनों वहीं पे निकल गए हम लोग प्रभु जी। और हम क्या देखते हैं प्रभु जी, जो गुरुदेव हमेशा पूज्यपाद माधव महाराज जी का और ब्रजनाथ प्रभु जी का सहारा लेके चलते थे, वहां से बड़ी तेज तेज चल के आ रहे हैं प्रभु जी अकेले गुरुदेव, और पीछे पीछे माधव महाराज और ब्रजनाथ प्रभु जी। ये मैंने ऐश्वर्य देखा गुरुदेव का वहां पे प्रभु जी। मैंने कहा विनोद प्रभु से, मैंने कहा भाई देखो ये गुरुदेव ही आ रहे हैं ना, कहने लगे हाँ गुरुदेव ही। तो मैंने कहा प्रभु जी ये तो पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, सबको बताओ गुरुदेव अकेले कैसे चल रहे हैं इतनी तेज तेज। तो ये मैंने वहां देखा गुरुदेव को फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया था, अकेले इतनी तेज तेज चल के आ रहे थे। शायद परिक्रमा के लिए ही आ रहे थे कि परिक्रमा निकालनी थी गुरुदेव को, कार्तिक मास वाली। और वो ऐश्वर्य मैंने गुरुदेव का वहां देखा कि गुरुदेव तो हमेशा बड़े अस्वस्थ सब वो करते थे अपने आप को, मगर हमेशा उस दिन मैंने देखा पहली बार गुरुदेव को, नहीं गुरुदेव तो लीला करते हैं। तो हमने वहीं से लेट के जब दंडवत प्रणाम करा तो गुरुदेव ने अपना दंड लेके आए प्रभु जी, मतलब हमें मारने के लिए, तुम यहाँ क्या करते हो दोनों के दोनों, जाओ परिक्रमा में जाओ। तो हम लोग प्रभु जी वहां से परिक्रमा में आ गए और फिर परिक्रमा के साथ चले गए। ऐसे करके प्रभु जी बहुत सारी लीलाएं थी गुरुदेव की, बहुत बहुत सारी लीलाएं थी। फिर गुरुदेव ने आश्वस्त लीला करनी शुरू करी, 2010 का वो भी समय आ गया प्रभु जी, जब गुरुदेव की न्यूज मिली हमें प्रभु जी रात, मतलब जब भी उनका वो हुआ था, प्रकट हुआ था, जब गुरुदेव ने प्रकट लीला करी थी प्रभु जी, फिर हम लोग सवेरे मठ पहुंचे। मतलब इतना दुख हुआ प्रभु जी सुन के उस समय तो, कि कुछ भी संग नहीं करा प्रभु जी। ये मॉर्निंग वॉक में भी हम प्रभु जी कितना गए होंगे, क्योंकि गुरुदेव तो ज्यादातर विदेश में रहते थे। मॉर्निंग वॉक में भी बहुत कम समय उनके पास रहे हम लोग प्रभु जी, मॉर्निंग वॉक उनकी सेवा भी बहुत कम कर पाए, क्योंकि गुरुदेव आते थे या तो मथुरा चले जाते थे राधाष्टमी पे, या फिर और ये जन्माष्टमी पे। पहली जन्माष्टमी थी गुरुदेव की प्रभु जी जो गुरुदेव ने दिल्ली में करी थी, बहुत विरह के अंदर, जो मैंने देखी अपनी आंखों से। हो इतने विरह में गुरुदेव ने जब लेक्चर दिया था कि ये आज हमें डॉक्टरों ने विवश कर दिया दिल्ली में रहने के लिए, हमें क्यों नहीं ले जाते कोई, मथुरा क्यों नहीं ले जाता कोई हम यहाँ से। इतना गुरुदेव को मैंने उस भाव में देखा, विरह भाव में देखा मथुरा के लिए उस समय पे गुरुदेव ने। और 2 भजन हरे कृष्ण प्रभु जी ने 2 भजन गाए थे प्रभु जी। गुरुदेव ने इतने वो विरह वाले भजन सुने थे उस दिन। देखते भूले वे कब निज स्तुति परिचय, और एक प्रभु जी वो था चिंतामणि मैं राधा कुंड तट।
ओ, इतने विरह में हरे कृष्ण प्रभु ने भजन गाए थे, और गुरुदेव पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। वो देखा मैंने प्रभु जी बहुत नजदीक से उस दिन गुरुदेव को, कि गुरुदेव कहीं किसी और ही जगत में थे उस समय भजनों को सुनते हुए। ये जन्माष्टमी लास्ट थी गुरुदेव की, जब 2010 में प्रभु जी जब उन्होंने दिल्ली में करी थी हमारे साथ, सॉरी मतलब हमने उनके साथ करी, गुरुदेव के साथ। ये दिल्ली में पहली हुई जन्माष्टमी गुरुदेव के साथ मेरी हुई थी दिल्ली के अंदर। और प्रभु जी उसके बाद गुरुदेव जब पुरी गए लास्ट टाइम, तो मैं नहीं मिल पाया प्रभु जी, जा ही नहीं पाया था जिस दिन पुरी जा रहे थे लास्ट। कुछ भक्तों ने उनके दर्शन करे थे पुरी जाते समय, ये सब। और कार्तिक मास में गुरुदेव का एक वो प्रभु जी जब तिरुभाव तिथि था, पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज और पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन महाराज जी का, तो सब भक्त उस समय सोच रहे थे कि गुरुदेव शायद कोई लीला करने वाले, कोई लीला करने वाले, तिरुभाव लीला करने वाले शायद गुरुदेव उस समय। अगर गुरुदेव ने उस समय वो लीला समरण कर ली, रोक लिया अपने आप, ये तो गुरुदेव ही जानते हैं कि। और उसके बाद भी गुरुदेव ने वहीं पर ही जब दर्शन दिए थे उस दिन प्रभु जी तिरुभाव वाले तिथि दिन, कि सबको एक बात कही थी कि सब लोग नवदीप में आना जरूर। प्रभु जी ये याद होगा आपको भी, जी ये हाँ। बात कही थी गुरु जी ने कि सब लोग नवदीप में आना। वो एक कहा था सबको नवदीप आना, जरूर आना क्या नवदीप, अब ये वहाँ प्रभु जी मिलेंगे। हम तो हाँ मिलेंगे। हम तो नहीं समझ पाए थे उस समय कि गुरुदेव क्यों कह रहे थे नवदीप, क्योंकि वो तो सोच ही चुके थे अपना जो करना था। मगर उन्होंने वो तिथि गोपन कर ली ना प्रभु जी, पूज्यपाद वामन महाराज जी की आविर्भाव तिथि वाली गोपन कर ली थी गुरुदेव ने, किसी को आभास भी नहीं हुआ होगा। तो हो सकता है गुरुदेव के जो शिष्य हैं, अच्छे शिष्य हैं जो उनके नजदीक हैं, जो प्रभु जी उनको आभास हुआ हो। हम तो ऐसा आभास भी नहीं कर पाए प्रभु जी कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर पूज्यपाद वामन महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि भी प्रकट हुई, और गुरुदेव की तिरुभाव तिथि प्रकट हुई। यहाँ पे प्रभु जी वो तिथि, ये तिथि में प्रथम में बार जब गुरुदेव अपने घर से आए थे भाई छोड़ के, नवदीप के लिए गुरुदेव के पास आए थे, परम गुरुदेव के पास, तब भी वामन महाराज लेने आए थे प्रभु जी। हम्म। और देखो प्रभु जी जब गुरुदेव को जाना था जतराज में। तब भी वामन महाराज लेने आए प्रभु जी, और आज हम जाने के सब समय। मिलके दोनों का सेंटिनल एक साथ मना रहे हैं, मोहन आज महाराज हम जी सब मिलकर जी प्रभु जी, ये सब ये तो गुरुदेव ही करवा रहे, करवाने इतना वाले घनिष्ठ चीज है। संबंध है। जी हाँ। देखो प्रभु जी तब भी गुरुदेव को लेने वामन महाराज जी आए, और जब गुरुदेव की तिरुभाव लीला हुई तब भी लेने वामन महाराज जी आए प्रभु जी। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे आचार्य कैसी कैसी लीलाएं कर लेते हैं प्रभु जी। इतना हमारे इतनी दूर तक हमारी सोच भी नहीं है प्रभु जी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। और प्रभु जी उसके बाद हम लोग फिर नवदीप पहुंचे गुरुदेव की समाधि में। तो कौन जब कौन, हम आप सभी लोग गए थे नवदीप? नहीं प्रभु जी, सब लोग नहीं जा पाए थे आप गए थे? इनके, मैं क्या स्कूल का, इनका स्कूल वगैरह था प्रभु जी। हाँ ठीक। तो मैं गया था। सभी लोग प्रभु जी हर फैमिली से एक एक लोग ही थे, सबकी कंप्लीट फैमिली किसी की नहीं थी प्रभु जी। जी हाँ जी हाँ। सभी अपनी अपनी फैमिली से एक एक, क्योंकि प्रभु जी एयर एयर इंडिया वालों ने, इन्होंने एयरलाइंस वालों ने इतनी टिकटें महंगी कर दी थी प्रभु जी, ये लगा लो प्रभु जी 3,000 से टिकट स्टार्ट हुई थी वहाँ की, कलकत्ता की, और 25,000 पे रेट रुका था जाके। हाँ उनको लगा कि सब लोग अचानक से बुकिंग कर रहे हैं बहुत तेजी से, कुछ है तो बात, कुछ बात विशेष है। बात। जी हाँ। और प्रभु जी ये कुछ भक्त 25,000 तक की टिकट लेके पहुंचे थे। मेरी 5,000 रुपये में हुई थी, मुझे याद है। मैं सोचता रहा कि करवाऊं करवाऊं करवाऊं, और तब तक 5,000 रुपये का रेट हो गया भाई। फिर भी मैं जल्दी कहा करा कोई लिया बात आपने, 25,000 तक सोचते तो फिर सोचो। फिर तो भाई मैं कहीं, फिर मुझे गुरुदेव के तिरुभाव में मैं शामिल नहीं हो सकता था, जी तो हाँ, अगर 25,000 पहुंच जाती तो। जल्दी डिसीजन ले लिया। उस टाइम पे इतनी सैलरी भी नहीं होती थी, और वो भी फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो जी। हाँ। तो जी वहाँ पहुंचे हम लोग। पूरा मुझे लग रहा है कि पूरी जो एरोप्लेन की बोगी थी पूरी पूरी गुरुदेव के भक्तों से ही भरी हुई थी। ये जो एयरबस थी पूरी सारे हमारे भक्त, उसमें उसमें सारे सीनियर सीनियर भक्त थे, गोकुल चंद प्रभु जी, दागलेखा दीदी, चांदनी दीदी, और बहुत सारे अनगिनत भक्त थे जी। सबके नाम तो मुझे याद भी नहीं आ रहे, सभी थे उसमें पे। उसके बाद हम लोग तो जी नवदीप, वहाँ कलकत्ता से फिर नवदीप पहुंचे। वहां से बस मिली, बस आई हुई थी मठ से लेने, बस बुक कर ली थी। बस फिर जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे, रात में 9 बजे के आसपास शायद हम लोग वहाँ पहुंचे केशव जी गौड़ी मठ। केशव जी गौड़ी मठ में जैसे ही हम पहुंचे भाई, तभी गुरुदेव वहाँ पहुंचे थे पुरी से। पुरी से गुरुदेव पहुंचे मठ के लिए। और गुरुदेव को हमने वहाँ एक दर्शन करा भाई, एक अद्भुत दर्शन करा गुरुदेव का,
कोई कह नहीं सकता था कि गुरुदेव अब प्रकट हो गया। जिस तरह से गाड़ी में बैठे हुए थे, जिस तरह से उनको गाड़ी में बैठा कर लेके आए थे गुरुदेव को। जब हमने उनका दर्शन करा था प्रभु जी, कोई नहीं कह सकता था कि ये गुरुदेव अब प्रकट हो चुके हैं। इस तरह से बैठे हुए थे प्रभु जी, बिल्कुल बीच में बैठे हुए थे। दाएं बाएं इनके कौन कौन से ब्रह्मचारी थे? शायद संजय प्रभु जी थे, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज थे। सिद्धांति महाराज जी थे, संजय प्रभु जी भी थे, हम्म। और हाँ प्रभु जी उनके बीच में गुरुदेव बैठे हुए। तो प्रभु जी जो हमने दर्शन करे थे, तो मुझे तो तब भी यकीन नहीं आया कि गुरुदेव प्रकट हो चुके हैं, जैसे गाड़ी में बैठे हुए थे प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी गुरुदेव को अंदर लेके गए, और जब हमने उनके दर्शन करे लास्ट समय के प्रभु जी, तब भी ऐसे नहीं लग रहा था कि गुरुदेव प्रकट हो चुके हैं। एक अलग ही आभा थी प्रभु जी, अद्भुत कांति, दिव्य कांति प्रभु जी। कोई नहीं कह सकता था प्रभु जी, हम तो देखो जड़ जगत के जो जीव हैं प्रभु जी, अगर हम हमारे साथ ऐसा हो जाए तो प्रभु जी थोड़ी देर में हमारी क्या हालत हो जाती है। मगर गुरुदेव के साथ ऐसा हमने कुछ नहीं देखा था प्रभु जी। उससे पता लगता था कि ये चिन्ह है प्रभु जी, इस जगत के नहीं है, अप्राकृत जगत के हैं। वहां वो मैंने अद्भुत वो देखी प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी सौभाग्य, पहला सौभाग्य था मेरा कि किसी तिरोभाव किसी में शामिल होने का प्रभु जी, समाधि अपने आंखों से गुरुदेव की समाधि में शामिल हो पाए प्रभु जी। बस यही, बस गुरुदेव की कुछ कृपा समझ लो कि उन्होंने गुरुदेव अपनी समाधि में भी शामिल होने का वो दिया, समाधि में भी बुला लिया, अपनी कृपा करी। ये भी कृपा है प्रभु जी, नहीं तो कहाँ पहुंच पाते प्रभु जी। नहीं सुन पहुंच के रहे थे, सही बात है। सुन के रहे थे प्रभु जी। गुरुदेव की कृपा के बिना उनके निकट कोई नहीं आ सकता। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल उनकी कृपा के बिना असंभव है प्रभु जी। जब तक कृपा नहीं होगी किसी चीज में प्रवेश ही नहीं होगा प्रभु जी हमारा, चाहे ग्रंथों में हो, चाहे सेवाओं में हो, चाहे धाम के अंदर हो प्रभु जी, कहीं पे भी प्रवेश हो गुरुदेव की, गुरु वर्गों के कृपा के बिना असंभव है प्रभु। तभी तो उन्होंने प्रभु जी भजन, मुझे यही भजन समझ में आया कि यही बार करूँ ना करूँ, मतलब वही करूँ ना कर रहे हैं प्रभु जी, बार बार वही करूँ ना कर रहे हैं गुरुदेव। और प्रभु जी बाकी समझ में नहीं आता मुझे, और कुछ याद नहीं आता, और होगी बहुत स्मृतियाँ, आगे समझ में नहीं आता। जो था मेरे प्रभु जी बहुत आपको बता सुंदर, दिया। बहुत सुंदर प्रभु जी, बड़ा अच्छा लगा आपकी सुन के स्मृतियों को। और हालांकि दीदी ने, हाँ बोलिए प्रभु जी। हालांकि भाई मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाया हूँ, मुझे पता है कि मेरी बोलने की क्षमता नहीं 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 प्रभु जी, है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं। मैं अभी उनको समराइज करता हूँ, आपने क्या क्या बातें बताई हैं। जी प्रभु पहले जी। दीदी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि गुरुदेव जाके पूछ, सब पहली बार उनसे पूछा ठीक हो, ये महाराज जी का फेवरेट वर्ड था, ठीक हो। एक या बोलते थे आ गए तुम, बस इतना पूछते थे, सब लोग पिघल जाते थे, ठीक हो और आ गए में। तो दीदी को भी ऐसा पूछा, और फिर दीदी ने एक और बात बताई कि जब हमने ये सब शुरू किया तो आसपास के पड़ोसी लोग बड़े ही आके बोलने लग गए, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो ये तो हमेशा ही होगा, जब भी जी हम प्रभु कुछ जी। अच्छा काम करेंगे कोई ना कोई तो बोलने वाला रहेगा ही रहेगा। प्रभु जी अपने घर के लोग ही नहीं छोड़ते, हाँ। बाहर तो वालों की छोड़ो, और ये हमारे इतिहास से शुरू से चलते आया है, कहाँ किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। ये तो इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए, और हमें अपना जो जिस हमने लक्ष्य बनाया वहां पे हमें चलते रहना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा यही है रोग कि क्या कहेंगे लोग। क्या करेंगे सही बात है जो प्रभु जी। करना है जो कर लेता है, लोगों की चिंता ना करके। तो फिर आपने वैसा ही किया, और फिर प्रभु जी आपने बताया, स्टार्ट किया, गुरुदेव बार बार रक्षा करते हैं। जी हाँ, गुरुदेव हर समय हमारी रक्षा करते हैं, अगर हम कभी भी थोड़ा भी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, बचा लेते हैं, रक्षा करते हैं। और फिर आपने सेवा शुरू की, इस्कॉन मंदिर में अनेक झाड़ू लगाते थे, प्रभुपाद जी की पर्सनल सेवा की आपने, उनकी विग्रह सेवा। तो आपने कहा सेवा से उन्होंने शायद दया करी, ये बात ठीक है एकदम। जब हम सेवा करते हैं तभी गुरु वैष्णव की कृपा दया होती है, बिना सेवा के बड़ा मुश्किल है। तो सेवा मुख्य चीज है, तो आपने जब सेवा करी तो आपके ऊपर प्रभुपाद जी ने दया करी। और फिर ऐसी दया करी, आपने 5 बार मना किया जाने के लिए, लेकिन लास्ट में गुरुदेव ने आपको खींच ही लिया। और जब पहले दर्शन हुए तो आपने कहा पहले दर्शन में ही आप घायल हो गए, एक तरह से पहली बार नीली नीली आंखों के वो दर्शन हुए और खींचे चले गए। और ऐसा आकर्षण था कि आप एकदम खींचे खींचे उनके तरफ जा रहे थे, ऐसा आपने कहा।
और ऐसे आपने हरिनाम भी ले लिया, आपको पता नहीं चला कैसे हरिनाम हुआ, किस तरह से आप खींच के चले गए। और फिर 2 घंटे, हाँ, 2 गुरुदेव घंटा आप, प्रभु जी। हाँ 2 घंटे। और फिर गुरुदेव आपको कहते थे तुम्हारा कल्याण होगा, 3 बार आपको कहा, आपने कहा, जी पहली बार प्रभु मिले तब कहा, फिर बाद में कहा, फिर से कहा। तो ऐसे ही गुरुदेव के ऐसे वचन, गुरुदेव सत्य संकल्प सत्य वचन है, जो बोलते हैं वो होता ही होता है। जी। जी तो प्रभु जी। 3 बार आपको बोल दिया तो पक्का आपको कल्याण होगा, ये बस में कोई शक नहीं है, हो भी रहा है मैं समझता हूँ। और आपने कहा कि राधा दास्यम की बात आपने यहीं आके सुनी, ये बात तो ठीक है, और कौन सुनाएगा राधा दास्यम की बात, मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई सुनाता है ऐसी बातें। जी प्रभु ये जी। तो सिर्फ ये तो सिर्फ हमारे गुरुदेव की स्पेशलिटी है, राधा दास्यम। और इस तरह के रसिक, परम रसिक, जी परम रसिक हमारे गुरुदेव, मतलब इनसे ज्यादा रसिक शायद मैंने तो किसी को देखा नहीं आज तक। जी अ, प्रभु जी, सत्य और सत्य बात बिल्कुल ये। हाँ, बहुत सारे संत तो देखे जरूर, और बहुत सारे ज्ञानी और पहुंचे हुए लोग भी जी देखे, प्रभु लेकिन जी, बिल्कुल। गुरुदेव से ज्यादा रसिक शायद कोई नहीं देखा। संतोषी माँ, मैं कह रहा था कि जैसे आपने कहा संतोषी माता के उद्यापन में जाते जाते मीराबाई का ग्रंथ आपको हाथ लग गया, और वहीं से आपकी कृष्ण की तरफ यात्रा शुरू हो गई। तो किसी भी अच्छे काम में जाने से कभी भी कल्याण होता ही होता है। तो हम जी अगर जाएंगे नहीं तब कहाँ से होगा, तो कहाँ जहाँ भी हमें मौका मिले वहां पे हमें जाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके उसी से हमारे रास्ता निकल आता है कहीं ना कहीं। और फिर लास्ट में आपने बात कही एक, कि रसिक वैष्णव आसपास ही होते हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, दर्शन नहीं हो पाते। ये बात एकदम ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जीवन में संसार में कोई पांचवा हुआ व्यक्ति ना हो, रियलाइज सोल ना हो, ऐसा नहीं होता कभी। गुरुदेव इस जी बात को कहते थे, आज भी है, हर समय ही है, और थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि अगर जी ऐसे महात्मा लोग ना हो तो ये धरती टिक नहीं सकती। लेकिन हम उनको नहीं जानते, बस इतनी सी बात है। और हम उनको तभी जान पाएंगे जब हमारे पर कृपा होगी। कृपा होगी जब उनकी भाई। हाँ, जब गुरु वैष्णव की कृपा होगी तभी उनको वो दरवाजा खुलेगा हमारे लिए, उनसे हमारे संबंध बनेगा, उनके दर्शन हम कर पाएंगे। तो अभी भी इस यहाँ धरती पे मुक्त जीवात्माएं हैं और रसिक वैष्णव हैं, लेकिन हम अगर नहीं जानते तो हमारे ऊपर समझना चाहिए भी कृपा पूरी नहीं हुई है। और जब कृपा होगी तभी दर्शन होंगे, आपको भी तभी जब गुरु जी के दर्शन हुए। गुरु जी आपके पास ही थे काफी सालों से, 5 साल से आप मना करते आ रहे थे, क्यों? और फिर छठवें जब बाद में 5 बार में, 5 साल नहीं सॉरी 5 बार, 5 बार प्रभु जी। 5 साल लंबा समय होता है। तो फिर बाद में आप मान गए, क्यों? क्योंकि तब आप पे इनफ कृपा हो गई। नहीं तो फिर पास में होंगे आप मना कर दोगे, आप जान नहीं पाओगे, मिल नहीं पाओगे। जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन जब कृपा होगी तभी आप उनसे मिल सकते हो। स्वामी महाराज जी को दया आई प्रभु जी मेरे पर। जी हाँ, कि इसकी प्रमोशन करनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए। जी हाँ। गुरु उन्होंने तत्व भेज। अखंड अखंड है प्रभु जी। जी गुरु जी तत्व प्रभु जी। अखंड है, किसी भी संस्था में क्यों ना हो, गुरु जो गुरु होता है उसको संस्था से परे है, बियॉन्ड है। हाँ, जी उनके प्रभु जी। शिष्य लोग संस्था सोच सकते हैं, जी क्योंकि प्रभु उनके जी। वो अभी मुक्त नहीं है, वो सोचते हैं ये मेरा, ये उसका, ये उसका, ऐसा। लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त महात्मा लोग हैं, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। वो सबको अपना मानते हैं और किसी को भी अपना नहीं मानते। जी जी, ये वो गुरुदेव ने बोला भाई बहुत बार कि हाँ, वे भी हमारे शिष्य हैं इस्कॉन के लिए प्रभु जी। हाँ, वो तो उनका तो बड़ा कृपा थी इसको स्वामी वे भी महाराज हमारे जी शिष्य हैं। उनको आदेश देके गए थे उनके ध्यान रखने, तो गुरुदेव ने जीवन भर उस आदेश का पालन किया, निभाया, और उनको उन्नति दी, प्रदान की खुले हृदय से। सबको उन्होंने आगे बढ़ाया महाराज जी ने। बिल्कुल प्रभु जी। और जो इस्कॉन से आते थे, जैसे आप लोग आए, उनको सबसे पहले यही कहते थे कि तुम्हारे सबसे पहले तुम उनको प्रणाम करना जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ाया, सिखाया है। जी अगर जी किसी प्रभु ने पहले हरिनाम ले रखा तो उनको बोला कि पहले तुम महाराज जी को प्रणाम करना, फिर मुझे प्रणाम करना, ऐसे उन्होंने शिक्षा दी है। क्योंकि वो ये मेरे और तेरे से बियॉन्ड थे, उनके जी। उनके अंदर हमारे जैसे फंसे हुए नहीं थे कि आप तुम मेरा, आप उसका नहीं, ऐसा नहीं। पहले उनको प्रणाम करो फिर गुरुदेव कहते जिसने भी एक थोड़ा भी हमें भक्ति में आगे बढ़ा उसको पहले प्रणाम करो, उसके कारण तुम आगे उसको रेस्पेक्ट दो और प्रणाम करो, अगर नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर आपने जय ध्वनि की बात करी, जी हाँ, हाँ। ये जय ध्वनि में बड़ी शक्ति होती है, जितने सारे लोगों को स्मरण जब हम करते हैं गुरु परंपरा को, वैष्णव को, तो उनके प्रति हमारा सम्मान भाव आता है और स्मरण आता है उनका। तो ये अच्छा लंबी जय ध्वनि बोलना हमारे मठों में। जी प्रभु जी। हाँ। जी और फिर आपने बात कही गुरुदेव, आप जब परिक्रमा में जा नहीं पाए तो गुरुदेव ने कहा कि तू चिंता क्यों करता है, तेरी परिक्रमा तो मैं करता हूँ। एक्चुअली आपकी परिक्रमा नहीं, गुरुदेव सबकी परिक्रमाएं करते हैं। एक बार उन्होंने परिक्रमा इस बात को कहा था, अपने मुख से कहा था कि तुम्हें लगता है तुम सब परिक्रमा करते हो? महाराज जी कह रहे थे, कहते कोई परिक्रमा नहीं करता, कहते परिक्रमा सिर्फ मैं करता हूँ।
और मेरे कारण तुम्हारी कुछ हो जाती है। गुरुदेव के कारण ही हम सबकी परिक्रमा होती है, क्योंकि वही उन भावों में डूबे हुए हैं। हम लोग को तो पता नहीं भाव है परिक्रमा का क्या। हम तो परिक्रमा में देखते हैं अरे कितना थक गए, कौन सा रास्ता मिट्टी वाला, कौन सा कंकड़ वाला, ये सब देखते हैं। लेकिन जब गुरुदेव परिक्रमा करते हैं तो वो भाव में भाव से वो उसमें डूबे होते हैं। यहाँ क्या लीला हुई, यहाँ राधा जी ने क्या किया, यहाँ कृष्ण ने क्या किया, यहाँ सखियों ने क्या किया, ऐसे ऐसे भाव उनके हृदय में आते हैं। हमारे हृदय में तो क्या आता है, हम तो बाहर से देखते हैं। हमें देखते हैं भिखारी क्या कर रहा है, हमें देखते हैं कि ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग ऐसे बाहर की चीज नजर आती है। तो इसलिए गुरुदेव सही कह रहे थे कि परिक्रमा सिर्फ गुरु जी करते हैं, हम उनके पीछे पीछे रहने का ना हमारे भी कुछ हो जाती है। जी प्रभु जी। हाँ, तो ये आपको स्वप्न में जो आके बात कही, वो गुरुदेव ने साक्षात इस बात को मैंने उनसे सुना, उनके मुख से। और मसाज भी करवाई प्रभु जी। मसाज भी करवाई जी जी हाँ, गुरुदेव ने। बहुत सुंदर। और फिर आपने कहा आपने गुरुदेव को अकेले अकेले चलकर आते देखा बहुत तेजी से। गुरुदेव हमेशा बहुत तेजी से चलते थे। अनेक बार हमने उनको दर्शन करे जब वो परिक्रमा में एकदम अकेले भागते थे एकदम, और लोग उनके पीछे पेस रखने के लिए भाग भाग के जाना पड़ता है, इतना तेज गुरुदेव चलते थे, इतनी हाँ एनर्जी जी। थी। वो तो वो खाली मैंने वो कंधे पे हाथ रखते थे, आप प्रेम वश रखते थे महाराज जी, जी कृपावश जी प्रेम वश की, हाँ भी हाथ एक इधर रख ले, कभी इधर रख लिया। लेकिन जब महाराज ये फॉर्म में होते थे परिक्रमा में, तो वो अकेले भागते थे और सब लोग बड़ी तेज से पीछे 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 उनके साथ चलने के लिए कोशिश करते थे। और फिर जन्माष्टमी की आपने बात करी गुरु जी की, वो तो मैंने भी उनको महाराज जी को देखा था कमरे में। महाराज जी को बहुत तड़प थी, बहुत तड़प, बहुत महाराज जी ने बोला भी अपने शिष्यों को, मुझे ले चलो, मुझे यहाँ मत रखो, मुझे ले चलो। मैंने और पहली बार महाराज जी की जन्माष्टमी मथुरा के बाहर हुई थी। मथुरा में महाराज जी बहुत भव्य कार्यक्रम करते थे जन्माष्टमी का, रथ पे बैठ जी। के पूरे मथुरा के यात्रा चक्कर निकालते, लगाते थे, हाथी घोड़े शोभा यात्रा ऊंट। निकालते थे। हाँ, बहुत बड़ी शोभा यात्रा थी, बहुत जानी जी मानी। प्रभु जी। मतलब हाथी घोड़े सब बड़े बड़े वो आते थे और महाराज जी बीच में होते थे रथ पे बैठ के। हम सभी जाते थे रथ यात्रा में, कोई मिस नहीं करता था। और अगर आप मिस करते महाराज जी पूछते तुम आए नहीं रथ उसमें, शोभा यात्रा में सब कोई महाराज जी को याद रहता था कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया तो जी प्रभु सभी जी। लोग जाते थे उसमें, और महाराज जी बड़े अच्छे तरीके से उसको करते थे। और फिर आपने कहा पूज्यपाद वामन महाराज जी गुरुदेव को लेके आए मठ में पहली बार, और पूज्यपाद वामन महाराज जी ही उनको लेके गए नित्य लीला में, यहाँ से लीला लीला संवरण करी। तो हमारे पूज्यपाद वामन महाराज जी और हमारे पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध, बहुत ही आत्मीय संबंध, घनिष्ठ संबंध, दो दो तन एक प्राण, इस तरह से। वामन महाराज जी इतनी इज्जत करते थे श्री गुरुदेव की कि अगर किसी गुरुदेव ने किसी को बोला है दीक्षा दीक्षा किसी को लेनी थी, पहले बोलते हैं महाराज जी से पूछ के आओ। और अगर को महाराज जी से किसी की परमिशन हो गई, फिर महाराज जी कुछ भी नहीं पूछते थे, उसके बाद सीधा देते थे एकदम ओपनली। और अगर किसी की गुरुदेव से कुछ अनबन हो जाती थी और वो वामन महाराज जी के पास जाता था कोई शिष्य, तो वामन महाराज जी उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, कहते वापस पूरे पास जी महाराज जी के पास जाओ, उन्हीं से बात करो, मेरे पास मत आओ, भगा देते थे सीधा ही। और यही गुरुदेव का भी था। मतलब दोनों का ऐसा अद्भुत संबंध, गुरुदेव का भी मोहन महाराज जी के प्रति जो भाव, बहुत ही समर्पित भाव, बहुत ही आदरमय भाव। ऐसे गुरु भाव भाइयों में ऐसा भाव बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये हमने इनका दर्शन किया है, इनका अद्भुत मतलब भाव। और फिर लास्ट में आपने गुरुदेव की अपकट लीला के बारे में कुछ बातें बताई, जो कि कैसे टिकट जो है 3,500 से 25,000 तक चलेगी उस दिन। और ये बात एकदम ठीक है कि सुबह सुबह सब भागे, करीब 4 बजे खबर मिल गई थी हमें भी, और हम भी जो पहली फ्लाइट मिली जैसे जैसे हो पाया, 8 बजे, कुछ 9 बजे, कुछ 10 बजे, सारी फ्लाइटें फुल थी, एकदम ठीक बात। और पूरे जहाज में सारे गुरु भाई, हमारे गुरु भाई गुरु बहन हाँ जी भाई, पूरी एयर बस में सारे गुरु भाई थे भाई। हाँ, हर सारे। फ्लाइट में, एक में नहीं, एक जो अभी गई उसके बाद गई जो नेक्स्ट, सब में ऐसे भर भर मुझे तो ऐसा लग सारी रहा था भाई हम गोलोक जा रहे हैं वापस। सारी फ्लाइटें सिर्फ हमारे भक्त लोग भरे हुए थे, और पूरे कलकत्ता एयरपोर्ट पे भक्त लोग थे एकदम, चारों तरफ लोग सोचते क्या हो गया, इतने भक्त लोग कैसे कहाँ से आ गए। जी जी और जी। 3-3 बसें वहां लाइन में लगा रखी थी, हमने व्यवस्था कर रखी थी जाने की। और नवदीप धाम में तो सारे पूरा, जहाँ देखो वहां पे सिर्फ मुंडिया नजर आ रही थी एकदम, जी प्रभु जी। हाँ जी, कानपुर सारे में फॉरेनर डिवोटीज आ गए थे प्रभु जी। सब आसपास थे, चारों तरफ वृंदावन में जो थे सब लोग तुरंत आ गए थे। एकदम सैलाब सा आ गया था। फिर गुरुदेव को हम पूरे धाम में घुमा के लाए परिक्रमा उनको। करवाई पूरी। हाँ, जी। और बहुत सुंदर फिर उनको स्नान कराया वहां भी हम गंगा जी में जाकर।
जी जी जी, हाँ वहाँ उसमें थे, दर्शन। शामिल थे प्रभु जी। हाँ तो ऐसे बड़ा गंगा अच्छा। स्नान में, और हाँ वहाँ गए थे हम, देवानंद गौड़ी मठ गए थे प्रभु जी, गुरुदेव को लेके, हाँ परम गुरुदेव हाँ, के वहाँ। जी हाँ जी हाँ। तो वो सारा कार्यक्रम हुआ और बड़ा, तो ये सब यादें गुरुदेव की हमेशा रहती हैं और उनकी यादों के बहाने हमारा जीवन है। आपने बहुत सुंदर प्रभु जी बताया, आपका बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिवार धन्य है